गढ़वा के लिए हेल्थ के जितना हो सके हम लोग गढ़वा सेवा दे पाएँ अच्छे डॉक्टर के माध्यम से, और एक ही छत के नीचे उनको डॉक्टर साहब जांच दवा सब उपलब्ध हो जाए। सर किन किन बीमारियों की इलाज की सुविधा है सर? यहाँ पर जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब हैं, उनके मेडिसिन से रिलेटेड काम हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली हम बच्चा के लिए रखे हैं डॉक्टर जो बैठते हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर शमशेर सिंह सर हैं, जो चाइल्ड केयर के फेमस हैं, चाइल्ड के डॉक्टर हैं। और यहाँ जो सर हैं ये फिजिशियन हैं, तो दोनों पार्ट एक जगह ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों को। सर अभी नया नाम जो है सर आपका न्यू मानस मेडिकेयर का उद्घाटन कराया गया। सर कुछ पेशेंट के लिए कुछ खास ऑफर भी है क्या, क्योंकि खास दिन स्वतंत्रता दिवस सर का अवसर पर आज का शुरुआत कराया गया सर? आज जिसको भी दिखा गया, आज सुबह में हम लोग LFT कैंप लगाए थे, जितने लोग आए करवाए। रांची से टीम आई हुई थी विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट इस टाइप का कैंप यहाँ सप्ताह में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक कैंप लगता रहे। जो लोग पैसा दे के सारा जांच बॉडी चेकअप नहीं करा पाते हैं, उस टाइप का यहाँ सुविधा हम लोग देते हैं। लागत कॉस्ट लिया जाएगा, लेकिन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम दाम में अच्छा दवा मिले। और जैसे बाकी जगह देखा जाता है कि दवा अगर सर्दी खांसी में है तो उसमें आपको 4 दवा ऐड कर दिया गया, कुछ विटामिन चाहिए वो, ये सब यहाँ सब कुछ नहीं लिखते डॉक्टर साहब। बीमारी से रिलेटेड जो ज़्यादा आवश्यक दवा है वही लिखा जाता है। सब दिन हम लोग कम करते हैं, यहाँ भी कम रहेगा। नॉर्मल पेशेंट को भी हम लोग बोर्ड लगा के देते हैं 10%, हम ऐसे ही 10-15% कम कर देते हैं। तो सर बाकी काउंटर जेनरिक दवा जो कम दाम कराते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक हम जेनरिक दवा कुछ भी सेल नहीं करते हैं। जो भी ब्रांडेड दवा को ही आप सेल करते हैं। जो दवा हम खा सकते हैं वही पेशेंट को खिलाएंगे, जो दवा अपनी माँ को दे सकते हैं वही सामने जो कोई माँ आएंगे उनको देंगे। ये मेरा शुरू से नहीं है। सर आपके पास कौन कौन डॉक्टर उपलब्ध हैं सर? अभी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह सर हैं जो यहाँ बैठेंगे, डॉक्टर P कश्मूर सर हैं जो वहाँ बैठते हैं मानस मेडिकल में, डॉक्टर शमशेर सिंह सर हैं और डॉक्टर SK मिश्रा सर हैं, डेंटिस्ट हैं। अभी इतने लोग हमारे साथ हैं। और आगे यदि आवश्यकता पड़ा तो आप इसको बढ़ाएंगे? एक ब्रांच और मेरा बढ़ेगा मार्च तक, जो कहाँ पे होगा सर संभावना उसका? गढ़वा में ही रहेगा। कैसे सस्ता इलाज मुहैया हो पाएगा? पहले तो तमाम गढ़वा वासी और देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज के इस पावन मौके पर हमारे क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे भूतपूर्व माननीय मंत्री जी के द्वारा कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सेटअप हमने यहाँ डाला है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि गढ़वा की जो जनता है, खास करके जो ग्रामीण जनता है, उनको एक किफ़ायती और एक उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उनको मिल सके। अब अगर उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था तो आपको देनी है तो उसका कुछ तो कॉस्ट होता है, पर वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगले के जेब पे बोझ पड़े और वो पूरा इलाज ना करा पाए। तो हमारी कोशिश यही है, और उसमें हमारे साथ जो इसके प्रोपराइटर हैं हमारे सेंटर के गुड्डू तिवारी जी, उनका भी पूरा सहयोग है। विगत पिछले 7-8 वर्षों से हम गढ़वा में ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं, और जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि मेरी कोशिश यही रही है कि कम खर्चे में उचित इलाज, अगर ऐसी बीमारी हो जिसको हम लोगों ने यहाँ डायग्नोज किया कि यहाँ गढ़वा में उसका इलाज संभव नहीं है, तो उचित सलाह कि भाई आप कहाँ जाएं और कहाँ इलाज करा सकते। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरी कोशिश है कि इस सेंटर से हम लोग उसको और आगे की ओर ले जाएं, और आप लोग का सहयोग रहा तो शायद इसको और हम लोग डेवलप कर पाएँ। जैसे अभी तो ये डे केयर हॉस्पिटल है, तो दिन में हमें सुविधा देंगे सुबह से शाम तक का। फ्यूचर में अगर आप लोगों का सहयोग रहा और ऊपर वाली कृपा रही तो शायद इसको हम लोग IPD यानी भर्ती के लिए भी व्यवस्था कर सकें। सर चिकित्सा के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, और यहाँ पर सर जो न्यू मानस मेडिकेयर में किन किन बीमारियों का इलाज सर होगा? देखिए, ऐसे इलाज के मामले में बोला जाए तो मैं एक फिजिशियन हूँ और साथ में मैंने कार्डियोलॉजी में काम किया है। तो मेरे पास कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी,
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी पेट संबंधी, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियों का मेरे पास पूरा प्रशिक्षण किया हुआ है और उसमें अनुभव भी प्राप्त है, खास करके दिल्ली से। और मेरी कोशिश यही है कि दिल्ली छोड़ करके मेरे आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि यहाँ पे आकर के अपने क्षेत्र की जनता को इसकी सेवा दी जाए, वरना मैं वहाँ भी रह के अपना काम कर रहा था। तो अभी करेंटली मैं इन तरह से जो भी बीमारियां हैं, जैसे इवन हम लोग लगभग का भी इलाज कर रहे हैं, हार्ट अटैक, एंजाइना, छाती में दर्द, ब्रेन स्ट्रोक, हाई शुगर, हाई बीपी, एंग्जाइटी, घबराहट और फीवर वगैरह तो मान लीजिए उसमें आ ही जाता है ना। पेट संबंधी समस्या है, थायराइड है, इन सब चीज़ों का इलाज और उचित सलाह, दोनों चीज़ें। क्योंकि हम लोग केवल डॉक्टर नहीं, हम लोग कंसल्टेंट कहलाते हैं, सलाहकार भी कहलाते हैं। तो सलाह के साथ उसका इलाज। सर, आज एक अहम दिन 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज खास तौर से मानस मेडिकल और न्यू मानस मेडिकेयर का उद्घाटन किया गया। क्या सर देशवासियों के नाम से क्या संदेश देंगे सर? देशवासियों के लिए मेरा संदेश यही होगा कि आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा उसको बोला जाए कि किसी के लाइफ में कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो आपका स्वास्थ्य है। आप सोने के बिस्तर पर सोइए, लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप ज़मीन में भी अगर चटाई बिछा के सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत बहुत फिलोसफी भी आप दे दिए चलते चलते। सर, जानना चाहूँगा आपसे खास तौर से, क्योंकि उसके बिना मेरा यह आपसे खास वार्तालाप अधूरा रहेगा, कि लोग महंगी दवाइयों से त्रस्त हैं। डॉक्टर जो है कि सस्ती दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। सर, आप भी क्या उसी परंपरा को निर्वाह करेंगे? महंगी दवाइयों से मतलब दो होता है। एक तो हो गया कि आपका जो ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं दवा, दूसरा होता है जो जेनरिक दवाएं आती हैं। तो जेनरिक दवाओं में भी ना कई क्वालिटी की दवाएं आती हैं। जैसे अभी आपके हॉस्पिटल में जो सप्लाई होता है वो भी जेनरिक दवा है, पर आपको पता है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर वो 500 mg पैरासीटामोल दे रहा है तो शायद उसमें 250 भी हो कि ना हो, इसकी कोई गुणवत्ता का कोई माप नहीं होता। हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनकी दवाएं सस्ती भी आती हैं और उच्च क्वालिटी की भी होती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उसी को इस्तेमाल किया जाए और पेशेंट तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि उसको गुणवत्ता भी मिले। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको मैंने बुखार की दवा दी, वो 2 दिन बाद वापस आ रहा है कि फीवर आराम नहीं है। अगर वो दवा थोड़ी सस्ती है तो हमारे दिमाग में भी ये डाउट आएगा कि यार पता नहीं ये दवा काम किया या नहीं किया। तो कोशिश यही है कि बीच का रास्ता निकले, जिसमें कि बहुत महंगा भी ना पड़े पेशेंट को और उसको